नमस्कार साथियों। आज मैं आपको किताब से पढ़ा हुआ कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ। मैं आपको वह कहानी सुनाने आया हूँ जो सच्ची है और जो हमें सिखाती है कि यदि हौसला बुलंद हो तो कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन हो सकता है। कहानी है एक चाय वाले की, जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री बने। यह कहानी है नरेंद्र मोदी की। गुजरात के वडनगर स्टेशन पर एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ चाय बेचता था। उसके पास न पैसा था, न बड़ा परिवार था, ना कोई पहचान था, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी। क्या था वो? सपना। और उस सपना को पूरा करने का संकल्प। धीरे धीरे वो अपने जीवन को बदलना शुरू किया। पहले छोटे स्तर की राजनीति की, फिर वह मुख्यमंत्री बना, फिर अंततः लास्ट में जाकर के वो प्रधानमंत्री बने। सीखने की बात, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता अगर उसका सोच बड़ा हो। दूसरा कहानी है एक सड़क पर सोने वाले आईएएस की। यह कहानी है गोविंद जायसवाल की, जो वाराणसी के एक छोटे बेहद गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता रिक्शा चलाते थे। पढ़ाई के लिए उनके घर में बिजली की रोशनी भी नहीं, लेकिन गोविंद के सपने बहुत बड़े। लोग कहते थे, तेरा बाप रिक्शा चलाता है, तुम क्या आईएएस बनेगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में उसने पढ़ाई किया और पहली ही कोशिश में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से यूपीएससी आता है। हजारों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन बहुत कम ही सफल हो पाते हैं। वर्ष 2006 में गोविंद जायसवाल ने 22 वर्ष की आयु में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर ऑल इंडिया में 48 रैंक प्राप्त किया था। सीखने की बात, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। एक और कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक अखबार बेचने वाला बच्चा जो मिसाइल मैन बन गया। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव चलाते थे। गरीबी इतनी थी कि उन्हें स्कूल के बाद अखबार बेचना पड़ता था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने का ताकत देता था। वो था ज्ञान की भूख। उन्होंने एरोनॉटिक्स की पढ़ाई की और इसरो, डीआरडीओ जैसे संस्थानों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काम किया है। वो भारत के मिसाइल मैन बने और बाद में राष्ट्रपति भी बने। सीख, आपका जन्म कहाँ हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या बनते हैं इससे फर्क पड़ता है। यह कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जो कि एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। अरुणिमा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। एक दिन कुछ बदमाशों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। वो 7 घंटे रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। उनके पैर काटने पड़े। जहां आम इंसान उम्मीद छोड़ देता है, वहां अरुणिमा ने तय किया कि कुछ ऐसा करेगी जिससे दुनिया उन्हें याद रखे। कृत्रिम पैर के सहारे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और दुनिया को दिखा दिया कि शारीरिक कमजोरी मानसिक ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? शरीर हार सकता है, लेकिन मन अगर ठान ले तो पहाड़ भी झुक जाता है। एक और कहानी है द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी गांव से उठकर राष्ट्रपति तक बन गई। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से आती है। एक समय था जब उसके पास बिजली नहीं थी, साधन नहीं थे। उन्होंने गरीबी, पारिवारिक दुख, सामाजिक चुनौतियों का सामना किया। उनके पति और बेटे की मृत्यु के बावजूद वो नहीं टूटी। उन्होंने शिक्षिका से लेकर मंत्री, विधायक और फिर भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। सीख, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर आप समाज और देश के लिए कुछ करना चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। इन सभी कहानियों में एक बात तो साफ है, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके फैसले ही तय करते हैं कि आप कौन बनेंगे। अंत में आपके अंदर भी एक कहानी है।
फर्क बस इतना है कि आपने उसे लिखना शुरू नहीं किया है। आज से शुरुआत कीजिए, छोटे कदम लीजिए, रोज कुछ नया सीखिए, गिरिए उठिए और रुकिए मत। आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक दिन आपकी कहानी भी किसी मंच पर सुनाई जाएगी, किसी दूसरे को प्रेरित करने के लिए।